नमस्कार साथियों, ज्ञान स्थली गुरुकुल में आपका स्वागत है। साथियों, आज की करंट अफेयर्स के मुख्य बिंदु होंगे कृषि एवं उद्यानिकी में उत्तर प्रदेश। यहाँ उत्तर प्रदेश भारत में गन्ना आलू उत्पादन में प्रथम स्थान पर, फल उत्पादन में आम अमरूद आंवला में यूपी अग्रणी राज्य है। इसके अतिरिक्त चिनोई साइट्स फल या एथेनॉल उत्पादन में भी राज्य की भूमिका प्रथम स्थान पर है। यह प्रदेश देश की खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देता है। दूसरा, दूध उत्पादन। भारत के कुल दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश की भागीदारी 16.21% है, जो देश में सर्वाधिक है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था, दुग्ध सहकारी समितियां और पशुपालन इस सफलता के मुख्य आधार हैं। इसी के साथ अगला टॉपिक है अमृत सरोवर योजना। संरक्षण जल संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत 2025 तक 18,868 सरोवरों का निर्माण उत्तर प्रदेश में किया गया, जिसमें जल स्तर बढ़ाने और सिंचाई में सहायता मिल रही है। अगला टॉपिक है हमारा प्रधानमंत्री जनधन योजना। वित्तीय समावेशन के उद्देश्य से शुरू की गई इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश में 9.81 करोड़ बैंक खाते खोले गए। इसमें गरीब और वंचित वर्ग को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ा गया। इसके बाद अगला टॉपिक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। 1.86 करोड़ परिवारों को निःशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन दिए गए हैं उत्तर प्रदेश में। इसके बाद अगला प्रश्न प्रधानमंत्री आवास योजना। उत्तर प्रदेश में 60 लाख लोगों को आवास दिए गए हैं, जो शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में है। वृक्षारोपण अभियान में भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर रहा है। 242.19 करोड़ से अधिक पौधे उत्तर प्रदेश में लगाए गए हैं। आयुष्मान भारत योजना में भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। यहाँ 5.21 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। इसके बाद सब्जी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान, 400 लाख टन से अधिक सब्जियों का उत्पादन यहाँ होता है। इसके बाद मोबाइल फोन निर्माण में भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। संपूर्ण देश का 55% मोबाइल निर्माण में उत्तर प्रदेश का योगदान है। एमएसएमई क्षेत्र में भी 96 लाख से अधिक इकाइयां यहाँ कार्यरत हैं। कौशल विकास नीति, कौशल विकास कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन के कारण उत्तर प्रदेश को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। एक्सप्रेसवे नेटवर्क से भी देश के कुल एक्सप्रेसवे 45% हिस्सा उत्तर प्रदेश में है, जिसमें 7 एक्सप्रेसवे संचालित हैं, 5 निर्माणाधीन हैं और 10 एक्सप्रेसवे प्रस्तावित हैं। इसके बाद मेट्रो रेल सेवा। देश में सर्वाधिक 6 शहरों में मेट्रो सेवा उत्तर प्रदेश में चल रही है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, आगरा में संचालित है। 4 शहरों में निर्माणाधीन है और 5 शहरों में यह प्रस्तावित है। हवाई अड्डों को देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में देश के सबसे अधिक 16 हवाई अड्डे बने हैं, जिसमें 12 घरेलू और 8 निर्माणाधीन हवाई अड्डे बने हैं। इसके बाद देश की पहली हाइड्रोजन कॉमर्शियल जलयान सेवा शुरू की गई है, जो उत्तर प्रदेश से ही शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश में भी काशी वाराणसी से इसको शुरू किया गया है। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नमो घाट से किया है। तो चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। देश की पहली डिजिटल जनगणना शुरू की जा रही है। यह जनगणना अप्रैल से सितंबर के बीच 2026 में शुरू होगी। इस पर 11,718 करोड़ रुपए खर्चा आने का अनुमान है। तो चलते हैं इसके बाद सबसे पहले प्रश्न की तरफ। सबसे पहला प्रश्न हमारा होगा, सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने है, भारत में गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का स्थान यहां पर पहला स्थान है संपूर्ण भारत में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन कौन सी फसलें उत्तर प्रदेश में पहले स्थान पर हैं? तो गन्ना और आलू उत्तर प्रदेश में पहले स्थान पर हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, फल उत्पादन में उत्तर प्रदेश किन फसलों में प्रथम स्थान पर है? तो ये आम, अमरूद और आंवला में प्रथम स्थान पर है। दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश की भागीदारी कितनी है?
तो दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश की भागीदारी संपूर्ण देश में 16.21% है, जो सबसे अधिक है। अमृत सरोवर निर्माण 2025 तक की संख्या कितनी है? तो 2025 तक की संख्या 18,868 अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश में बनाए गए हैं। तो ये भारत के सबसे अधिक हैं जो उत्तर प्रदेश में है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में कितने खाते खोले गए हैं? तो 9.81 करोड़ खाते उत्तर प्रदेश में खोले गए हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में कितने परिवारों को निशुल्क गैस कनेक्शन मिला है? तो 1.86 करोड़ परिवारों को निशुल्क गैस कनेक्शन मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना से उत्तर प्रदेश में कितने लोगों को लाभ मिला है? तो यहां 60 लाख लोगों को, 60 लाख परिवारों को आवास दिए गए हैं। 60 लाख लोग इससे प्रभावित हैं जिनको इसका लाभ मिला है। उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण की संख्या 242.19 करोड़ है, जो 8 साल का सबसे बड़ा स्कोर उत्तर प्रदेश का है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में कितने कार्ड बनाए गए हैं? तो ये 5.21 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में सब्जी उत्पादन कितना है? 400 लाख टन वार्षिक सब्जी उत्पादन है उत्तर प्रदेश का। भारत में मोबाइल फोन उत्पादन में उत्तर प्रदेश की भागीदारी कितनी है? तो 55% भागीदारी उत्तर प्रदेश की है। एमएसएमई के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में कितनी इकाइयां हैं? तो 96 लाख से अधिक इकाइयां उत्तर प्रदेश में कार्यरत हैं। कौशल विकास नीति में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो कौशल विकास नीति में भी उत्तर प्रदेश का भारत में पहला स्थान है। देश में कुल एक्सप्रेसवे का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है? तो संपूर्ण देश में जितने एक्सप्रेसवे बने हैं उसका 45% उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितने एक्सप्रेसवे संचालित हैं? तो वर्तमान में 7 एक्सप्रेसवे संचालित हैं। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे की संख्या कितनी है? तो निर्माणाधीन 5 एक्सप्रेसवे की संख्या है इस समय। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित एक्सप्रेसवे कितने हैं? तो वर्तमान में 10 एक्सप्रेसवे प्रस्तावित हैं जिनका प्रस्ताव हो चुका है और भविष्य में ये बनने हैं। उत्तर प्रदेश के किन शहरों में मेट्रो संचालित है? तो उत्तर प्रदेश के नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, आगरा में मेट्रो सेवा संचालित है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में कुल कितने हवाई अड्डे हैं? तो उत्तर प्रदेश में कुल 16 हवाई अड्डे हैं। अगला प्रश्न, देश की पहली हाइड्रोजन कॉमर्शियल जलयान सेवा किस शहर से प्रारंभ की गई है? तो ये काशी वाराणसी से प्रारंभ की गई है। हाइड्रोजन कॉमर्शियल जलयान को हरी झंडी किसने दिखाई है? तो केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हरी झंडी दिखाई है। हाइड्रोजन जलयान को हरी झंडी कहां से दिखाई गई है? तो ये नमो घाट, वाराणसी, उत्तर प्रदेश से दिखाई गई है। हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाले जलयान का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका मुख्य लाभ शून्य कार्बन उत्सर्जन है।
हाइड्रोजन कॉमर्शियल जलयान सेवा किस क्षेत्र से संबंधित है? यह जल परिवहन से संबंधित है। अगला प्रश्न, भारत में पहली बार डिजिटल जनगणना कराई जाएगी, इस पर कुल खर्च अनुमानित कितना है? तो इस पर कुल खर्च अनुमानित 11,718 करोड़ रुपए अनुमानित है। ऑप्शन सी हमारा सही है। डिजिटल जनगणना कितने चरणों में कराई जाएगी? तो डिजिटल जनगणना 2 चरणों में कराने का विचार है सरकार का, यह 2 चरणों में होगी। अगला प्रश्न, डिजिटल जनगणना का पहला चरण किस अवधि में होगा? तो यह अप्रैल और सितंबर में पहला चरण होगा। डिजिटल जनगणना की सबसे बड़ी विशेषता क्या होगी? ऑप्शन सी, मोबाइल डिजिटल माध्यम से डेटा संग्रह होगा, इसमें सबसे बड़ी इसकी यही विशेषता होगी। डिजिटल जनगणना का मुख्य उद्देश्य है, ऑप्शन सी, सटीक, तेज और पारदर्शी आंकड़े जुटाना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स के सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। इसके बारे में आपको यदि विस्तृत जानकारी पढ़नी है तो आप वीडियो को रोककर जानकारी को पढ़ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप इसको पढ़ सकते हैं। मिलते हैं नई करंट अफेयर्स और जीके की अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। साथियों, वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद।